दोस्तों, भारतीय सेना के एक जांबाज सिपाही से एनडीए के इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं। सामने से जवाब आया, मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है। यह कहानी है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की, जो कारगिल के दौरान शहीद हो गए। मातृभूमि के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले कैप्टन मनोज पांडे अकेले नहीं हैं। वहां से लेकर वीर चक्र विजेता जयराम सिंह तंवर तक की कई कहानियां हमें रोमांचित कर देती हैं, हमें जोश से भर देती हैं, हमें वो उत्साह और उम्मीद जगा देती हैं जो इस देश के सुनहरे कल को दर्शाता है। कारगिल का युद्ध करीब 3 महीने से अधिक समय तक चला और भारतीय सेना ने अपने 527 से अधिक सैनिक अपने वीर सपूत खो दिए, लेकिन विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला यह कारगिल हमें ये सिखा गया, हमें ये बता गया कि दुश्मन के हम किसी भी प्रकार के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी हैं। बात उस वक्त की है जब मेरे जैसे लोग अपने सेकेंडरी एग्जाम पास करके सीनियर सेकेंडरी के लिए मूव कर रहे थे, अपने बचपने में थे, और उस लड़कपन में गांव में रेडियो पर खबरें जब आती थी और खबरें जब हम लोग सुनते थे कि कारगिल में आज इस चोटी पर विजय पताका फहराई गई, सुबह अखबार के आने का इंतजार करते थे। गांव के फौजी भाइयों और अपने फौजियों की छुट्टियां कैंसिल होते और उन्हें वापस लौटते देखकर मन में एक डर पैदा होता था, तो साथ में रोमांच भी आता था, रोंगटे खड़े होते थे कि इनकी तरह हमें भी जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहिए। खैर, मेरे जैसे अभागे लोग सेना में तो नहीं जा सके, लेकिन सैनिकों की ये कहानियां मुझे हर वक्त उत्साह, ऊर्जा और उमंग से भर देती हैं। मुझ में वो सब चीजें ये भर देती हैं, मुझे उन सब चीजों से परिपूरित कर देती हैं जो एक देशवासी को अपने देश के बारे में समर्पित होने, सीखने और समझने के लिए काफी रहता है। बात पहले कर लेते हैं गोरखा रेजिमेंट के सपूत, गोरखा रेजिमेंट और गोरखा बटालियन के सपूत मनोज पांडे की। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जब एनडीए में भर्ती होने गए तो उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया था, आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं। तो जवाब आया था, मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है। लेकिन इस जवाब को सुनकर सारे अफसर, बाकी सब लोग हंस पड़े। एक वक्त आया जब कारगिल में दुश्मनों से लोहा लेते हुए कैप्टन मनोज पांडे शहीद हुए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने दुश्मनों के कई बंकर उड़ा दिए। कई बंकरों को उड़ाकर दुश्मनों को सामने से जवाब देने वाला कैप्टन मनोज पांडे तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शहादत इस मातृभूमि की फिजाओं में सदैव गूंजती रहेगी। एक और जिक्र मैं करना चाहता हूं, राजस्थान के नीमका थाना के डाबला से जयसिंह तंवर का, वीर चक्र विजेता है। पैर में गोली लगी, लेकिन उसके बाद भी अपने साथियों के साथ मिलकर 25 लोगों को मार डाला, 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो ट्रांजिट रेडियो होता है जिससे सेना का आपस में संपर्क होता है, वो नाले में गिर गया था। उसको उठाते हुए, वापस लाते हुए, सुरक्षित पहुंचाते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए रखा, अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखा, और इस प्रकार से करगिल युद्ध जो है वो भारत ने जीता। कैप्टन मनोज पांडे हो, चाहे विक्रम बत्रा हो, चाहे अजय आहूजा हो, चाहे और बहुत सारे छोटे छोटे गांव और ढाणियों के सिपाही हों, इन सब ने करगिल में वो कर दिखाया था जो दुनिया को बताने के लिए ये काफी था कि भारतीय सेना किसी को भी निस्नाबूद कर देने में सक्षम है। आज के समय में भी और इससे पहले भी भारतीय सेना के जांबाजों ने सदैव अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है। लेकिन हाँ, एक दूसरे दृश्य की कल्पना कीजिए, ये शहीद जो सीमाओं पर लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। जब खबर आती है उनके घर पर, तो उनके घर पर किस प्रकार का माहौल होता है। पिताजी बूढ़ी आंखों में सपने लिए बैठे रहते हैं, माँ कुछ और छोटे मोटे घरेलू कामों में लगी रहती है, बच्चे घर की दहलीज पर खेल रहे होते हैं और पत्नी भी घरेलू कार्यों में व्यस्त होती है। कोई सिपाही वर्दी में पहुंचता है तिरंगा थमाने के लिए और तिरंगा पकड़ा देने के लिए। सोचिए, कलेजा कितना मजबूत करना पड़ता होगा उस पल में, उन्हें कितना अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना होता होगा अपने आगे वाले भविष्य, आने वाले भविष्य को संजोने के लिए। वो अपने उस इंसान को, अपने उस लाल को, अपने माता पिता को वो खो देते हैं, वो बच्चे जिनके साथ उन्होंने पता नहीं कितने सुनहरे सपने संजोए थे। भारत मां के इन सभी वीर सपूतों को आज कारगिल विजय दिवस पर मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से सादर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे वीर सपूतों ने हमें सदैव गौरवान्वित होने का मौका दिया, लेकिन इन वीर सपूतों के प्रति हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य क्या बनता है। आपको सैकड़ों खबरें ऐसी मिल जाएंगी इस देश में जिनमें वीर सपूतों की जो विधवाएं हैं उनको दर दर भटकना पड़ता है नौकरी के लिए, पेंशन के लिए, अपने फंड के लिए और बहुत सारी सुविधाओं के लिए। इस देश में हालात आज भी बदले नहीं हैं। हाल ही में मणिपुर की एक घटना का जिक्र हुआ जिसमें भी आर्मी का एक जवान जो देश की सेवा करते हुए, अपनी सीमाओं पर डटते हुए अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है, उसके परिवार को मणिपुर में जला दिया गया, उसके परिवार के साथ
अमानवीय कृत्य किया गया। कितने संवेदनशील हैं हम, हमें सोचने की जरूरत है, हमें सोचने की आवश्यकता है। कैप्टन अजय आहूजा की पत्नी याद करते हुए कहती हैं, इन 24 सालों 25 सालों का संघर्ष इतना आसान नहीं था। कैप्टन अजय आहूजा ने कभी अपनी पत्नी से कहा था कि एक सेना का जवान या सैनिक अगर सादा वर्दी में आपके घर पहुंचे, मतलब सिविल ड्रेसेज में, आम कपड़ों में पहुंचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सैनिक वर्दी में घर की दहलीज पे आए तो अपने आप में सोचने वाली बात है। उनके शहादत की खबर लेकर भी जो सैनिक पहुंचे थे वो वर्दी में थे। कैप्टन अजय आहूजा की पत्नी इस बात को समझ गई थी। कितनी सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने लाल खोए। मैं राजस्थान के सीकर जिले से हूं और शेखावाटी की धरा वो है जो उन 527 शहीदों में से न जाने कितने शहीदों को देने वाली धरा है। यह है वीर वसुंधरा, जिस पर मैं पैदा हुआ। अपने आप में गर्व और गौरवान्वित इसलिए महसूस करता हूं क्योंकि मेरे शेखावाटी से सैकड़ों बेटे बेटियां आज तक भारतीय सेना में गए हैं और उनमें से सैकड़ों बेटों ने अपनी आहुति दी है। इसी प्रकार भारत की फिजाएं आजाद रहे, भारत का तिरंगा शान से हवा में लहराता रहे और हमारा मस्तक सदैव ऊंचा रहे। कारगिल विजय दिवस पर कारगिल में शहीद हुए सभी सैनिकों के साथ साथ सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों को सादर नमन, श्रद्धांजलि। मैं MM बरडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इंकलाब जिंदाबाद।